Hello students, so let's solve this question. So question says A, B, C are unit coplanar vectors. Alright. So we have to find the value of box of 2a vector minus 3 vector, 7b vector minus 9c vector, 12c vector minus 23a vector. Alright. So इस क्वेश्चन में जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है बॉक्स प्रोडक्ट के जो वैल्यूज होता है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर होता है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये एक तरीका है लिखने का, इसको ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। और एक और चीज़ यहाँ पे है कि हम लोग जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसमें डॉट और क्रॉस के पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। राइट। और इसको जो है हम लोग इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो इसको हम लोग बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर का क्रॉस या फिर सी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे जो है कि ये जो पार्ट है इस पॉइंट पे, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे कि अगर ए वेक्टर मेरा ए वन आई कैप प्लस बी वन ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, बी वन वेक्टर बी वेक्टर जो है वो बी वन बी टू बी थ्री करके और सी वेक्टर सी वन सी टू सी थ्री करके डिफाइंड है, तो हम लोग वहाँ पे इसको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट फॉर्म में ए वन ए टू ए थ्री करके बी वन बी टू बी थ्री और यहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री करके हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग इस तरीके से सेटिस्फाई करवा सकते हैं। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो ये, जैसे कि अगर हम लोग मान लो बात करते हैं ए प्लस सी यहाँ पे है और ये बी डी ई एफ जी एच आई जे है, तो इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट में अलग अलग तौर के लिख सकते हैं। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, एक और तरीके से देख सकते हैं कि इसको डायरेक्टली हम लोग अगर मान लो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये ई प्लस एफ वैक्टर है और फिर डॉट है बी क्रॉस सी के साथ, तो हम लोग यहाँ से भी इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर 7b वेक्टर माइनस 9c वेक्टर 12c वेक्टर माइनस 23a वेक्टर। ठीक है, पहले इसको हम लोग अलग करके लिख लें। ठीक है, आ जाएगा 2a वेक्टर 7b वेक्टर माइनस 9c वेक्टर एंड 12c वेक्टर माइनस 23a वेक्टर प्लस उधर से हम लोग ने कॉमन लिया था माइनस 3b वेक्टर 7b वेक्टर माइनस 9c वेक्टर 12c वेक्टर माइनस 23a वेक्टर। ठीक है, और अगर इसको हम डायरेक्टली अब क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ले जाना चाहिए तो वैसे उससे भी हम लोग का काम बन जाएगा, लेकिन हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग फर्दर ब्रेक कर लें तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2a वेक्टर 7b वेक्टर 12c वेक्टर माइनस 23a वेक्टर के फॉर्म में, और जो माइनस 9c वाला पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 12c वेक्टर माइनस 23a वेक्टर। ऑलराइट, और इसके आगे हम लोग इस वाले पार्ट को अगर हम लोग ऐसे ब्रेक कर दें माइनस 3 वेक्टर 7b वेक्टर और 12c वेक्टर माइनस 23a वेक्टर, और इसको हम लोग लिख देंगे माइनस 3b वेक्टर माइनस 9c वेक्टर और 12c वेक्टर माइनस 23a वेक्टर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक चीज़ फर्दर ब्रेक कर लेते हैं। मान लो इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, चारों को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। जो 1 है हमारा वो है 2a वेक्टर 7b वेक्टर और 12c वेक्टर माइनस 23a वेक्टर। ठीक है, फर्दर इसको लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 2a वेक्टर 7b वेक्टर 12c वेक्टर और प्लस में आ जाएगा 2a वेक्टर 7b वेक्टर माइनस 23a वेक्टर। ठीक है, ये बॉक्स का वैल्यू। तो जिस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट में कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखे होंगे, इसको हम लोग लिखे होंगे 2a वेक्टर डॉट 7b वेक्टर क्रॉस 12c वेक्टर। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 7 2 और 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 168 बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे आ गया। और ए बी सी चूँकि यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर है तो इसका वैल्यू हो जाता है 0, इसका वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। और इस पार्ट का हम यहाँ पे बात करें तो ये आ जाएगा, जब हम लोग पहले कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 इंटू 7 इंटू 23 इंटू ए डॉट बी क्रॉस ए, और ये वैल्यू भी 0 ही होगा क्योंकि बी क्रॉस ए जो है वो ए के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये पार्ट भी 0, तो 1 पार्ट का पूरा वैल्यू जो है वो 0 आ गया। ठीक है,
उसी तरीके से अगर हम लोग सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करें तो बी पार्ट में भी ये बी और ये फिर बी जाएगा, बी और बी यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्टली लिखने की कोशिश करें तो आ जाएगा -3 वेक्टर डॉट समथिंग बी वेक्टर क्रॉस समथिंग आ जाएगा। तो ये बी चूंकि यहाँ आ चुका है तो ये पूरा पार्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर 3 वाला पार्ट भी 0 हो गया, 1 हम लोग ने 0 प्रूफ कर ही लिया है, बचे 2 और 4 नंबर, ठीक है। अगर हम लोग 2 नंबर की बात कर लें यहाँ पे, तो 2 नंबर में पहले अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, और सी क्रॉस सी अगर हम लोग के बीच में जो प्रोड्यूस होगा वो 0 आएगा। और हम लोग इसको और इसको भी कंसिडर करें तो वो भी 0 आएगा, क्योंकि इसके साथ डॉट लेना पड़ेगा इसके और इसके क्रॉस का, और चूंकि सी क्रॉस ए से परपेंडिकुलर होगा तो डॉट जो है वो ए के साथ 0 आ जाएगा, तो ये पार्ट भी 0। सिमिलरली यहाँ से जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और इसको कंसिडर करेंगे तो वो हमारा बॉक्स ऑफ ए बी सी बन जाएगा, जिसका वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है ही, क्योंकि ए बी सी को प्लेनर दिया हुआ है। ए बी सी को प्लेनर है, इसका मतलब तीनों जो है वो एक ही प्लेन में है, तो इसका मतलब बी क्रॉस सी को अगर हम लोग निकालेंगे तो वो जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जो कि ए के परपेंडिकुलर है, और चूंकि ए के परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट जो है वो बी क्रॉस सी के साथ 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से 4 भी हमारा कंप्लीटली 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो है 0। और इस क्वेश्चन को हम लोग मीडियम में वो करें, क्लासीफाई करें, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा मीडियम लेवल में फॉल करेगा।